हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती 2025 के बारे में। इसमें हम लोग मॉडल पेपर देखेंगे जो कि है पुलिस और कानून व्यवस्था से। इससे हम लोग इम्पॉर्टेंट MCQ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, घरेलू हिंसा कॉल का जवाब देते समय एक पुलिस अधिकारी का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? ऑप्शंस हैं। ए में बोला गया है मध्यस्थ करने और कानूनी हस्तक्षेप के बिना स्थिति को सुलझाने का प्रयास करना। बी में है निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इसमें शामिल दोनों पक्षों को गिरफ्तार करना। ऑप्शन नंबर सी है इसमें शामिल सभी व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और आवश्यकता अनुसार कानून लागू करना। ऑप्शन नंबर डी है अगर कॉल मामूली तकरार जैसी लगे तो इसे नज़रअंदाज करना। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, इसमें शामिल सभी व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और आवश्यकता अनुसार कानून लागू करना। व्याख्या में बोला गया है घरेलू हिंसा की स्थिति में पुलिस का पहला दायित्व सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, इसके बाद ही उचित कानूनी कार्यवाही की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय पुलिस सेवा वर्दी नियम 1954 में कहा गया है कि क्रॉस तलवार और डंडा और राज्य प्रतीक का एक साथ खाली स्थान के लिए नामित है। पुलिस महानिदेशक, चयन श्रेणी में पुलिस अधीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक या फिर 15 वर्ष से अधिक सेवा वाले पुलिसकर्मी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुलिस महानिदेशक। व्याख्या में बोला गया है IPS वर्दी नियम 1954 के अनुसार क्रॉस तलवार और डंडा तथा राज्य प्रतीक का प्रयोग पुलिस महानिदेशक के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामलों की जांच करते समय क्या करना चाहिए? असत्यापित स्पेंट साझा करना, भड़काऊ पोस्ट करने वाले अंडरकवर एजेंट के रूप में कार्य करना। सी है पैटर्न विश्लेषण के लिए विशेष फॉरेंसिक परामर्श का उपयोग करना या फिर साइकोमेट्रिक एनालिटिक्स चलाने के लिए एक अदालत की मंजूरी लेना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पैटर्न विश्लेषण के लिए विशेष फॉरेंसिक परामर्श का उपयोग करना। व्याख्या है ऑनलाइन कट्टरपंथ एक संवेदनशील मुद्दा है। इसमें असत्यापित जानकारी फैलाने या उकसाने के बजाय विशेषज्ञों की फॉरेंसिक सहायता से पैटर्न का विश्लेषण करना सही तरीका है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? ऑप्शन नंबर ए है वरिष्ठों के आदेशों का बिना सवाल पालन करना। बी है व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून का कड़ाई से पालन करना। सी है व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों को लागू करना भले ही वे नियमों के विपरीत हों। डी में बोला गया है कानूनी आवश्यकताओं को सहानुभूति और परिस्थिति के अनुसार संतुलित करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कानूनी आवश्यकताओं को सहानुभूति और परिस्थिति के अनुसार संतुलित करना। क्वेश्चन क्या है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? तो क्या मार्गदर्शन करेगा? कानूनी आवश्यकताओं को सहानुभूति और परिस्थिति के अनुसार संतुलित करना। व्याख्या में बोला गया है पुलिस अधिकारी को न सिर्फ कानून का पालन करना चाहिए बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से परिस्थिति के अनुसार सहानुभूति भी दिखानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, कानून प्रवर्तन
अधिकारियों को उन स्थितियों को कैसे संभालना चाहिए जहां किसी व्यक्ति को हृदयघात या दौरे जैसी चिकित्सा आपात स्थिति हो। कैसे संभालना चाहिए? ऑप्शंस हैं तुरंत प्राथमिक उपचार देना, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को कॉल करना और उनके आने तक सहायता करना। ऑप्शन नंबर सी है जब तक व्यक्ति सहायता ना मांगे तब तक नज़रअंदाज करना। ऑप्शन नंबर डी है व्यक्ति को स्वयं नज़दीकी चिकित्सा केंद्र ले जाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को कॉल करना और उनके आने तक सहायता करना। इस प्रकार से स्थिति को संभालना चाहिए। व्याख्या है पुलिस को तुरंत एम्बुलेंस या मेडिकल टीम को सूचित करना चाहिए और उनके आने तक उचित सहायता देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है महिला कर्मचारियों द्वारा रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के तहत दायर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए प्रत्येक संगठन द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है? ऑप्शंस हैं जिला शिकायत समिति, महिला प्रकोष्ठ, आंतरिक शिकायत समिति, स्थानीय शिकायत समिति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक शिकायत समिति। व्याख्या है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के अनुसार हर संगठन में आंतरिक शिकायत समिति बनाना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? गृह मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर न्याय मंत्रालय। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत में लिंग चयन और कन्या भ्रूण हत्या को प्रतिबंधित करने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया था? महिला अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986, गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 या फिर किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994। व्याख्या है इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या और लिंग चयन को रोकना है। इसमें भ्रूण का लिंग बताने पर प्रतिबंध है। क्वेश्चन नंबर 9 है पुलिस प्रणाली में FIR का पूर्ण रूप क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फॉर्मल आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंडियन रीजन, फर्स्ट इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR का फुल फॉर्म। व्याख्या में बोला गया है FIR का अर्थ प्रथम सूचना रिपोर्ट है। यह वह लिखित दस्तावेज होता है जो पुलिस अपराध की प्रथम सूचना पर दर्ज करती है। क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 302 किससे संबंधित है? चोरी, हत्या, दंगा, अपहरण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हत्या। 302 किससे संबंधित है? हत्या, मर्डर के दंड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 है उत्तर प्रदेश में आग लगने की आपात स्थिति में त्वरित सहायता के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन 101 की कौन सी सुविधा महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए है GPS ट्रैकिंग, बी है भाषा का अनुवाद, सेल्फी सत्यापन, सोशल मीडिया अलर्ट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, GPS ट्रैकिंग।
व्याख्या में क्या बोला गया है? आपातकालीन नंबर 101 की मदद से फायर सर्विसिंग तुरंत लोकेशन ट्रैक कर सकती है, जिससे त्वरित सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1990, 1992, 1994, 1996। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1992। व्याख्या में बोला गया है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और संवर्धन हेतु की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 32? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14। क्या है अनुच्छेद 14 में? समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1976, 1986, 1996, 2006। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1986। बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 में पारित हुआ था, जिससे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने से रोका गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, आपके क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी अनुचित लाभ के लिए अपने अधिकार का उपयोग करता है और जो चीज़ें वह खरीदता है उसके लिए भुगतान नहीं करता है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शंस हैं, कुछ भी नहीं करेंगे और इसे वैसे ही जारी रहने देंगे, उसका विरोध करेंगे और उसे जो चीज़ें वह खरीदता है उसके लिए भुगतान करने के लिए कहेंगे। सी में बोला गया है, उसके बारे में थाने में शिकायत करेंगे। ऑप्शन नंबर डी है, उसके खिलाफ विद्रोह करेंगे और उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करेंगे। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, उसके बारे में थाने में शिकायत करेंगे। क्या करना है? यदि कोई पुलिसकर्मी अपने पद का दुरुपयोग करता है तो उसके खिलाफ संबंधित थाने या वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 है, धारा 154 CRPC FIR दर्ज करने से संबंधित है बोल रहा है, सही है। सेकंड में बोला गया है, धारा 164 CRPC अभियुक्त की गिरफ्तारी से संबंधित है, ये 2 नंबर गलत है। 3 में बोला गया है, धारा 167 CRPC पुलिस हिरासत और न्यायिक रिमांड से संबंधित है, ये भी सही है। तो 1 और 3 सही हैं। ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित मिलान कीजिए। सूची 1 में कानून दिया हुआ है, सूची 2 में वर्ष। तो बाल न्याय अधिनियम इसका क्या होगा? इसका होता है 2015। भ्रूण लिंग परीक्षण रोक अधिनियम इसका है 1994, सही है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ये भी इसी में मिलेगा। और डी में है यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, ये 2012। तो ए का 1, बी का 2, मतलब ए का इसमें कूट में क्या दिया हुआ है, ए का 2015, ए का क्या होगा, ए का है 2015, बी का है 1994, सी में है 2005 और डी का हो जाएगा 2012। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कथन और
कारण इसमें दिया हुआ है। कथन में बोला गया है पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी करते समय कारण बताना आवश्यक है। सही है, कारण बताना आवश्यक है। कारण में क्या बोला गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) में कहा गया है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को कारण बताना और वकील से मिलने का अधिकार है। ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित को सही जोड़ी मिलाइए। सूची 1 में क्या है, हेल्पलाइन नंबर है और सूची 2 में है सेवा। तो 100 किसका नंबर है, पुलिस प्रशासन का। ए का 1, 101 है अग्निशामन सेवा, 102 का है एम्बुलेंस सेवा और 1091 का महिला हेल्पलाइन। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इस प्रकार से जोड़ी बनेगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है। कथन है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रत्येक नागरिक को सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है। सही है। कारण में बोला गया है यह अधिनियम केवल केंद्र सरकार के कार्यालयों पर लागू होता है। ये गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।